भजनों का आनंद लिया। और ये गुरु पूजा जिसे चौका आरती कहते हैं कबीर पंथ में, ये गुरु पूजा है। और वेदों में इस गुरु पूजा को सात्विक यज्ञ कहा गया। सात्विक यज्ञ का मतलब इसमें जो वस्तुएं, जो मेवा मिष्ठान जो कुछ है वो सब शुद्ध और पवित्र इस यज्ञ में जो है चढ़ाई जाती है और उन्हीं के द्वारा आप सबको जो है प्रसाद वितरण होता है। और यज्ञों में जैसे गोमेघ, अजामेघ, नरमेघ यानी कितनी यज्ञों का विवरण जो है वेदों में है। और जो जो नाम है उस नाम, जैसे गौ है, गाय, तो गाय की बलि दी जाती थी। अजा बकरी, तो बकरी की बलि दी जाती थी। नरमेघ, उसमें मनुष्य की बलि दी जाती थी। ऐसे ऐसे यज्ञों का विवरण हमारे वेद शास्त्रों में है। लेकिन ये हमने चारों वेदों का अध्ययन करके देखा, खोज करके देखा कि संसार में सबसे बड़ा यज्ञ गुरु पूजा का यज्ञ माना। और गुरु पूजा वाले यज्ञ में कौन सी, जो वस्तु हम तुम खाते हैं शुद्ध और पवित्र। शुद्ध पवित्र क्या होता है कि अंकुर भखे सो मानवा, जो पृथ्वी से अंकुरित होता है वो मानव का, मनुष्य का, संसार में सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनियां सबसे श्रेष्ठ मानव बताया है। मानव से बड़ा संसार में जो है श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य ही, मानव ही इस संसार को चला रहा है, संसार को आगे बढ़ा रहा है। और मानव दो तरह से जो है बताया है कि एक तो मानव तन मिल गया पहला, और दूसरा मालिक की प्राप्ति करना। तो मालिक को प्राप्त करने के लिए ये मानव तन है। कबीर पंथ का जो है भजन माला, माला का मतलब होता है एक से अनेक उसमें मोती लगे हुए होते हैं। लेकिन पहला मानव तन पे ही जाता है। और साहब ने एक भजन जो है चेतावनी उपदेशक रूप में कहा कि पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। ये भजन माला का पहला है चेतावनी उपदेश। गया न बचपन वो खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है, समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, बनोगे ऐसे अनारी कब तक। मनुष्य को समझाते हुए कहा कि तुम जो है अनारी कब तक बनोगे। अगर अनारी रहोगे कब तक, जब तक गुरु दरियाव ना नहाना हो। अभी भजन भी सुना आपने, तो गुरु दरियाव नहाना हो जाते दुर्मत भागे। जब तक गुरु दरियाव न पावे तब तक फिरत भुलाना हो। तो गुरु
इस मनुष्य जन्म को सफल करने वाला, मनुष्य जन्म से जो है परमात्मा को मिलाने वाला गुरु है। और वेदों में, शास्त्रों में, सब में संकेत किया है संतों ने, महापुरुषों ने, जो भी अवतार हुए हैं सबने क्या कि गुरु इस संसार में, इस पृथ्वी पर मानव रूप में चलते फिरते जो है भगवान है। अगर तुम स्वयं नहीं जा सकते हो तो गुरु के सानिध्य से जो है आप पहुंच सकते हो। गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, हर बिरंच शंकर कोई नहीं। रामायण स्पष्ट कहती है कि संसार में गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हर विष्णु और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी, ये तीन भगवान हम जो है सबसे बड़े मानते हैं। बताते कि वो भी गुरु से श्रेष्ठ नहीं है। वो भी इस संसार में, इस संसार का जो है मानव तन का आनंद लेने के लिए संसार में पधारे, तो उनको समस्या हुई कि हम अपने लोक से इस लोक में आ गए, क्योंकि ये लोक उनका लोक नहीं है, ये लोक निरंजन का लोक है। लेकिन निरंजन ने एक नहीं अनेक ऐसी बाधाएं कर रखी कि कोई भी मेरे लोक में आ जाएगा, मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। लेकिन जहां से सत्य पुरुष के यहाँ से इस सृष्टि को लाए, तो वहां से एक शर्त मिली कि तुम ले तो जा रहे हो जीवों को फंसाने के लिए, फंसा लिया, लेकिन हम अपने यहाँ से एक गुरु को भेजेंगे, और वो गुरु मानव तन का संपूर्ण ज्ञान कराकर और जो है अपने लोक को जो है आने का रास्ता भी बताएंगे, और उनको आप रोक नहीं सकोगे। कबीर सागर में इसकी कथा है, बहुत लंबी है। तो ये जो गुरु पूजा है, ये वही ज्ञान है। इसमें कुछ गुरुमुख वाणी है, कुछ ऐसी वाणियां हैं जो सबके समाज के भले के लिए हैं, समाज को चेताने के लिए हैं। उनमें क्या है, आपने सुना होगा कबीर साहब की जो है साखियां अनेक तरह से आती हैं। पशु तन की पनही बने, नर तन कछ ना हो। नर उत्तम करनी करे तो नर से नारायण हो। ये मानव तन का कुछ नहीं होता, किसी काम नहीं आता। इसका कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा किसी भी तरह से कोई काम नहीं आता, सब बेकार हो जाता है। लेकिन पशु पक्षी जीव जो संसार में और हैं, ये मानव उन सब का भक्षण कर लेता है, खा लेता है, उनका सब अंग काम में ले लेता है, लेकिन अपने इस शरीर को काम में नहीं ले पाया। कौन ले पाया? सब पशु पक्षियों को, जीवों को मारकर खा जाता है। क्या अपने आप को, अपने मानव तन को, अपने जो है किसी को खाया तक नहीं खाता? क्यों? क्योंकि ये खाने योग्य नहीं है। लेकिन नर उत्तम करनी करे तो उत्तम कर्म क्या है? हमारे वेदों में 3 कर्म सबसे श्रेष्ठ है। नर उत्तम करनी करे तो नर से नारायण हो। उत्तम कर्म जैसे पहली साखी में बताया, क्या? अंकुर भके सो मानवा। जो पृथ्वी से अंकुरित है, उस वस्तु को, उस चीज को खाने से हमारी बुद्धि जो है शुद्ध और पवित्र रहती है। रज बीरज भके सो स्वान।
यानी जो दूसरा शरीर पैदा होता है, तो रजबीरज स्त्री पुरुष का जो होता है उससे दूसरा शरीर निर्माण होता है। उसको जो खाता है मारकर, जो श्वान कहा है कुत्ते को, तो बुद्धि हमारी कैसी हो जाती है? कुत्ते जैसी, कुत्ते जैसी बुद्धि हो जाती है। फिर हम जो हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य था मालिक को प्राप्त करना, उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमारी मानव की नहीं रही, बुद्धि हमारी श्वान की हो गई, कुत्ते की हो गई। जीव बधे तो काल है सदा नरक परमान। जो जीवों को मारता है, जो जीवों को मारकर खाता है, तो वो काल है। और जो काल रूप में किसी के सामने जाता है तो हमेशा नरक योनि में जाता है। ये आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। राम ने बाली को पेड़ की ओट में होकर मारा, और उसी बाली ने द्वापर युग में किसी से बोल दियो नीचे बहेलिया के रूप में कृष्ण को मारा। जब पास में गया तो बहेलिया ने बड़ी विनती की कृष्ण महाराज से कि महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मैं तो हिरण समझा था और मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ गलती ना हुई, हमने तेरा बदला पूरा कर दिया। हमने तुझे त्रेता में मारा था, तूने मुझे अब मारा, बदला किसी का नहीं छूटे। बदला माफ न होता है। जीव मारे माथ भक्षे तिनके कौन हवाल रे, जम द्वारे जैसे मार खावे जैसे लोहा गलत लोहार रे। और चूक सब माफ हुए है कठिन जीव का दोष रे, तन की जिव्या स्वाद कारण बिगड़त है परलोक रे। कहन हमारी झूठ मानो तो समझ गीता देव रे, और श्री कृष्ण जाकी साख बोले हमें दोष मत देव। स्पष्ट जो है कहा है। लेकिन फिर भी हम जो है एक गुरु के बिना, भजन सुना कि गुरु के बिना तेरी कैसे होवे मुक्ति। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना उद्धार नहीं है, गुरु के बिना कल्याण नहीं है। क्यों? गुरु ही तुमको जो है सतगुरु से मिलाएंगे। इसलिए ये गुरु पूजा सबसे श्रेष्ठ है। इसमें शुद्ध पवित्र वस्तु भेंट की जाती है। आप फल लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, तो बढ़िया श्रेष्ठ समझकर फल लाएंगे, केला लाएंगे तो अच्छे से अच्छे छाट कर कि बढ़िया केला ले चलो। हमारे संत महापुरुष खाएंगे, खुश होंगे, हमको अच्छी दुआ देंगे। मिठाई लेके आओगे तो भी आप अच्छी बढ़िया वाली मिठाई लेके आओगे। लेकिन एक और कहना चाहूंगा कि आप जितने भी जो है गुरुमुखी हैं, गुरु को मानने वाले हैं, तो एक नारियल और लाएं। क्यों? क्योंकि नारियल से ही हमारी भक्ति। एक नारियल अवश्य लाएं। और रमैनी में कहा कि 7-5 नारियल मोराई और ताई जीव की गहो निज बाही। जो भी भक्त जीव एक साल में 7 नहीं चढ़ा पाए तो 5 नारियल गुरु को भेंट कर दे, तो समझ लो कि उसके अंदर श्रद्धा भाव गुरु के प्रति है। ये नारियल को आप बहुत ही मान लो मामूली रूप में लेते हैं। नारियल जो है हमारी भक्ति का कबीर पंथ में इस नारियल का बहुत बड़ा महत्व है। जब निरंजन ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो उससे कुछ गलतियां हो गई। उन गलतियों को सुधारने के लिए
उसने उपाय की खोजत खोजत थक गया। तब कबीर साहब के पास आया। कबीर साहब का नाम ज्ञानी रूप में था कि ज्ञानी बेग जाओ। कहाँ? दरबारा, सत्यपुरुष के दरबार में लाओ। वहां से हम सृष्टि तो ले आए, हम लाए, हमने तपस्या की, 70 युग तपस्या की, तब तो हमको सृष्टि मिली। अब 70 युग तपस्या फिर करें, तब हम वहां जाके जो है इसका समाधान लाएं। और आप तो जो है आते जाते हैं हर समय, हमारी जो गलती हो गई उसका सुधार करो। क्या कि सृष्टि में कहीं तो संतान नहीं है और कहीं खाने पीने को धन दौलत नहीं है, बेचारे भूखे मर रहे हैं, ये समस्या बहुत बड़ी है। तो सतगुरु कबीर साहब ज्ञानी रूप में अमरलोक गए और अमरलोक से एक महापुरुष को बुला के लाए। और वो महापुरुष इस संसार में आके नारियल का पौधा बने। और सतपुरुष का जो शब्द है, जिस शब्द को पढ़कर, जिस शब्द का ध्यान करके हम नारियल को तोड़ते हैं, ताकि जिस जीव ने, जिस भक्त ने नारियल में जो भी अपनी मनोकामनाएं अर्पण की हैं, नारियल भेंट करते समय हमारे मन में जो भी मनोकामना है, किसी को कुछ होती है कि हे गुरु हमको ऐसा सद्ज्ञान दो जिससे हम, हमारा परिवार जो है सुगमता पूर्वक जो है अपने गृहस्थी धर्म को जो है चलाते रहें और चलाते हुए अपने मालिक से सतगुरु तक जो है पहुंच जाएं। तो कोई ये कहता कि हे गुरु जी हमारा ये काम बिगड़ रहा है, वो काम हमारा बन जाए तो हम भी आपकी जो है पूजा करें। तो कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन नारियल इस संसार में जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों का मस्तक कहलाता है। इसीलिए क्योंकि पूरे संसार की, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव तन हैं, उन सब की जिम्मेदारी नारियल के पास है। इसीलिए नारियल सब धर्मों का मस्तक बोला है कि मैं सभी धर्मों का मस्तक कहलाऊंगा और सबका ही जो है मनोरथ पूर्ण करूंगा। लेकिन किंतु है कि शर्त कि मेरा जो सत्यपुरुष के यहाँ से सत्यपुरुष ने मुझे भेजा है, सत्यपुरुष के शब्द के द्वारा जिस घर में नारियल की पूजा होगी, नारियल की भेंट होगी, उसी घर में आस्था और श्रद्धा के साथ जो नारियल की पूजा करेगा, उस घर के हम जो है धर्म, अर्थ, धर्म में संसार को आगे बढ़ाने के लिए संतान, अर्थ में उस संतान को पालन पोषण करने के लिए धन दौलत, रुपया पैसा, ये दोनों को उत्पन्न करूंगा गुरु के द्वारा। इसलिए आप एक नारियल जरूर लाएं और नारियल को आप ऐसे नहीं, जब हम वंश गुरुओं को भेंट करने जाते हैं तो वहां पहले खड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि नारियल को आप साधारण समझते हो तो मत भेंट करना। अगर नारियल को आप जो है सबसे बड़ा मानते हो, सबसे श्रेष्ठ मानते हो, तो सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ, उसके लिए आपके अंदर श्रद्धा भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, श्रद्धा भी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जहां नारियल आप भेंट करते हैं वहां पर जैसे हम हैं, तो ये मत समझना कि प्रेमदास बैठे हैं। ये हमारा रूप प्रेमदास का नहीं है। हम आपके घर पे जाते हैं तब भी आप 10 रुपए हमें भेंट कर दोगे, ऐसे ही गली में मिल जाएंगे वहां भी 10 रुपए भेंट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर हम प्रेमदास नहीं है, यहाँ पर सत्यपुरुष का रूप धारण करके बैठे हैं। तो वहां पर आपकी जो है श्रद्धा सत्यपुरुष की होनी चाहिए, प्रेमदास की नहीं। ये रूप जो है सत्यपुरुष का है, तो सत्यपुरुष को आप जो है भेंट करें श्रद्धा से, चाहे फूल ही अर्पण करें, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा वो होनी चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि श्रद्धा ही
हमारा भाव बनता है, और भाव बिना भक्ति नहीं, बिना भाव की भक्ति नहीं होती है। भाव बिना भक्ति नहीं, विरह बिना वैराग। जब आपके अंदर भाव जगेगा तब आपके अंदर विरह होगा, है? विरह बिना वैराग, और सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का जा। जो सत्य मार्ग लखाने वाला गुरु, जिसे सतगुरु, गुरु और सतगुरु का भेद रूप एक ही है। गुरु में सतगुरु है प्रत्यक्ष, ये ना भूलो अपना लक्ष्य। कि जब हम गुरु में ही सतगुरु देखेंगे तो गुरु में ही सतगुरु मिलेंगे। अगर आप कहें कि गुरु हमको सतगुरु दिखाएं, गुरु हमको जो है दूसरा कोई सतगुरु ऐसा उतार के दें जो हमारे सामने आए, हम उनकी बंदगी करें, तो गुरु के ही रूप में मिलेंगे, दूसरे रूप में नहीं मिलेंगे। और आपने कथा सुनी हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। तो आप जो है इस आरती में, पूजा में 16 अंशों की पूजा है। इसमें जो भी सामान आता है 16 अंशों का सामान होता है, 16 अंशों की पूजा होती है। निरंजन के बेटे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो निरंजन ने अपने बेटों को पूजा दिलवा दी कि ये पूजा, निरंजन ने कहा कि ये पूजा हमारे विरोध में है। हम जीवों को, आप सबको सत्यलोक से लेके यहाँ आए, और ये पूजा करने वाले कौन है? सत्पुरुष, और वो हम तुम सबको जो है लेके जाएंगे सत्यलोक के लिए। तो हमारा जो है सत्ययुग तपस्या करने का फल भी बेकार जाएगा, हम लाए हुए ले जाएंगे। तो उन्होंने कि मैं इसमें पूजा में नहीं रहूंगा, लेकिन पहरेदारी, चौकीदारी यहीं कर करूंगा। धर्म राय है चौका माही, और वो देखे सबकी चतुराई। ये ना भूलो कि आप हमसे छुपा लेंगे, संतों से छुपा लेंगे, संसार से छुपा लेंगे, लेकिन धर्मराज आपके तन की, मन की, सबकी जान रहा है, देख रहा है कि आप कैसे कैसे चतुराई करते हैं। इसमें चौका में चाहे आप श्रद्धा सुमन ही अर्पण करें, लेकिन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र भाव से। तो नामदान दिया जाता है। नामदान लेने वाले जो भी भक्त हैं वो पहले आगे आए। और एक बात कि नामदान क्या है, समझ ले। गुरु क्यों बनाए जाते हैं, गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु आपको जो है हर कृपा तब जानिए देह मानुष अवतार। मान लो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, आपको मानव का तन मिला है, मानव का अवतार दे दिया है। अब दूसरी कृपा आपके ऊपर होनी है। अगर वो कृपा आपकी हो गई तो आप भगवान से मिल जाएंगे, सतगुरु से मिल जाएंगे। अगर वो कृपा नहीं हो गई, नहीं हो पाई, तो आपको जो है 84 लाख योनि में दुख कष्ट परेशानियां उठानी पड़ेंगी। वो दूसरी कृपा क्या है? गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा वही संसार। अब गुरु की कृपा आप पर होनी है तो गुरु की शरण में जाना, उनसे नाम लेना जो है, और गुरु आपको वो मार्ग बताएंगे जिससे जो है कहते हैं कि द्वार धनी के पड़े रहो, धका धनी का खाए, कहूँ तो धनी निवाजे है जो दर्शान न जाए। कि हम गुरु के जो है दरवाजे पर हमेशा जो है पड़े रहें। गुरु की कृपा होगी तो हमको जो है एक नजर देखेंगे और हमको सतलोक पहुंचा देंगे। गुरु का जो है ज्ञान, अभी भजन सुनाता, गुरु दरियाव नहाना हो जाते दुर्मति भागे। गुरु के पास बैठने से, उनका ज्ञान प्राप्त करने से हमारे जो है तन की, मन की जो है दुर्मति
खत्म होती है, दूर होती है। और जब तक दुर्मति आपकी समाप्त नहीं होगी तब तक आप इस संसार में ही भटकेंगे। आस करें बैकुंठ की दुर्मति तीनों काल, और शुक्र कही बल ना कियो ताते गयो पाताल। हम बैकुंठ की सुरक्षा की जो है कामना करते हैं, लेकिन मन में हमारे दुर्मति है। लेकिन ये दुर्मति कब निकलेगी? जो गुरु के ज्ञान रूपी जो है दरिया में नहाएंगे, स्नान करेंगे तब। और जब तक हम गुरु का जो है ज्ञान रूपी दरिया नहीं नहाएंगे तब तक हमारी दुर्मति नहीं खत्म होगी। दुर्मति क्या होती है? रामायण में कहा कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। सुमति, मान लो घर में 4 सदस्य हैं, चारों की जो है मन, तन मन सुमति बुद्धि सबकी जो है एक रहे, सलाह सुमति से काम करें तो सुमति है। और जहाँ कुमति हो गई, न भाई बहन से, न माँ बाप से, न कोई एक दूसरे से जो है प्रेम से बोलना है नहीं, कुमति है, तो फिर वहां विपत निदाना, वहां विपत्ति है। तो क्योंकि गुरु के पास उनका ज्ञान सुनने से हमारे बुद्धि जो है, मन की कुमति दुर्मति खत्म होती है। और दुर्मत दूर बहावती देती सुमत मिलाए, कि दुर्मत को खत्म करके गुरु सुमति को जो है मिलाते हैं, सुमति को जो है मार्ग बताते हैं, उस रास्ते पे चलाते हैं, तो आपका जो है धर्म अर्थ सब सफल हो। गुरु बिन होम यज्ञ जो करही, मिथ्या हो कबू न फलहीन। आप अपने घर में बिना गुरु के कन्या खिलाते हैं, कोई भी यज्ञ पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कबू न फलहीन। दान पुण्य, धर्म पुण्य, यज्ञ कुछ भी करो, अगर गुरु के बिना आपने किया है तो वो आपका सफल नहीं है। ये वेद शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वेद शास्त्रों का प्रमाण है। और इसीलिए जो है राम कृष्ण से कौन बड़ा न हूँ तो गुरु कीन, 3 लोग के बेधनी गुरु आगे आते। जो 3 लोग के स्वामी थे वो भी संसार में मानव तन धारण करके आए, तो मनुष्य का जो है कर्म है वो धर्म है, अधर्म नहीं है। और धर्म तब बनेगा जब आप गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु बताएंगे कि आपका धर्म क्या है। तुम किसी भी घर को जाओ, डगरिया भूल गए, हम जा कहाँ को रहे हैं। जब सत्संग में जाएंगे तभी पता लगेगा कि हम कौन है, हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, जाना कहाँ को है, जा कहाँ को रहे हैं। तो ये सब गुरु के संतों के सत्संग में जाने से और गुरु की शरण में जाने से हमको जो है मार्ग का पता लगेगा। गुरु हमको वो मार्ग बताएंगे यहाँ से लेके वहां तक, ताकि हम जो है इस संसार की जो है निरंजन के कष्ट और जो है जाल को काटते हुए हम अपने उस लोक को पहुंच जाएं जहाँ न कष्ट है, न दुख परेशानी कष्ट कलेश कुछ नहीं है। ऐसे लोग को साहब ने जो है कहा कि चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो जब संसार। उस लोग को चलो जहाँ कष्ट कलेश दुख आदि कुछ नहीं है। तो नामदान जिसे लेना है तो वो पहले आए और शांति से प्रसाद लें।